Hello friends, hi, this is Pragyan Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform PMT1 एग्जाम टारगेट। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं विश्व भूगोल का कल पहला यूनिट चला, आज दूसरा यूनिट देखते हैं विश्व भूगोल में। आज हम देखेंगे भूमध्य रेखा के बारे में पूरा A to Z नॉलेज। जैसे भूमध्य रेखा क्या है, ये पूरे भूमि पे कहाँ स्थित है, ये लंबाई में कितनी है, इसके जलीय भाग में इसका लंबाई कितना होता है और स्थलीय भाग पे इसकी लंबाई कितनी है, ये कितने देशों से होकर जाती है, कितने महाद्वीप से होकर जाती है। इतनी चर्चाएं हम आज भूमध्य रेखा के बारे में करेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पीसीएस में या लोअर पीसीएस में या आरओ में कहीं आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं भूमध्य रेखा के बारे में पूरा नॉलेज। भूमध्य रेखा की लंबाई क्या है, भूमध्य रेखा का स्थलीय भाग कितना है, जलीय भाग कितना है। इनसे पहले हम देख लेते हैं भूमध्य रेखा है क्या। दोस्तों, भूमध्य रेखा यदि पूरी भूमि को, मान लीजिए पूरी भूमि है, इस भूमि को दो बराबर भागों में हमने काट दिया, दो बराबर भागों में हमने बांट दिया, तो जो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा होती है उसे कहते हैं जीरो अक्षांश। क्या कहते हैं उसे? जीरो अक्षांश। जैसा कि हमने कल बताया था, इस जीरो अक्षांश को ही हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। आप इसके नाम से जान सकते हैं, भूमध्य रेखा। इसी को एक और नाम दिया गया है, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। तो आपसे पूछे विषुवत रेखा किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे जीरो अक्षांश को विषुवत कहते हैं। आपसे कहें भूमध्य रेखा किसको कहते हैं, हम कहेंगे विषुवत रेखा, जीरो अक्षांश दोनों ही भूमध्य रेखा है। इसकी लंबाई, दोस्तों इसकी लंबाई आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम। ये जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हैं सब कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसकी लंबाई है 40,045 किलोमीटर। तो टोटल लंबाई ऑफ इक्वेटर लाइन 40,045 किलोमीटर, 40,045 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। किलोमीटर में यदि मिल में पूछे तो 24,901 मिल, 24,901 मिल, 24,901 माइल्स। दिस इज द लेंथ ऑफ इक्वेटर लाइन। ठीक है, अब इस लाइन को आप देखेंगे यदि विश्व के मैप में, तो कुछ स्थल पे है, कुछ महाद्वीपों पे है और कुछ जलों में है, मतलब महासागरों में स्थित है। इस लाइन का 78.7% भाग, 78.7% हिस्सा, द कवरेज एरिया ऑफ 78.7% इज वाटर बॉडी, मतलब जलीय भाग में है। जलीय भाग में कितना है? 78.7%। और बचे हुए 21.3% स्थलीय भाग में है। तो आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा की स्थलीय भाग में कितनी लंबाई है, कितने परसेंट है, तो हम कहेंगे 21.3% और जलीय भाग में 78.7%। ठीक, इतना क्लियर हुआ। भूमध्य रेखा की लंबाई 40,045 किलोमीटर में और 24,901 मील में। यह रेखा कुल 3 महाद्वीपों और 13 देशों से होकर जाती है। यह रेखा कितनी महाद्वीपों से होकर जाती है? 3 महाद्वीपों से। और इस 3 महाद्वीपों में कुल कितने देश पड़ते हैं? तो 13 देश पड़ते हैं, प्लस में कुछ जो आइलैंड वाइलैंड है सब मिलाकर 13 देश पड़ते हैं। ठीक है, तो 3 महाद्वीप से होकर जाती है और 13 देशों से होकर जाती है। 3 महाद्वीप में दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। कौन कौन से महाद्वीप पड़ते हैं? दक्षिण अमेरिका, दूसरा एशिया और तीसरा अफ्रीका। ये आरो का क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं जाती है, उसमें एक ऑप्शन था मैक्सिको, ब्राजील, ये सारे ऑप्शन करके थे। ठीक है ना, और इक्वाडोर, कोलंबिया। तो हमने क्या मारा? मैक्सिको। मैक्सिको नहीं पड़ता है क्योंकि मैक्सिको उत्तर अमेरिका का, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का नहीं है। तो इस हिसाब से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका, इस 3 महाद्वीपों से होकर जाती है भूमध्य रेखा। दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से हो जाती है। कितने देशों से? 3 देशों से होकर जाती है। दक्षिण अमेरिका के 4 देशों से होकर जाती है, एशिया के, और बचे 6 देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। यानी दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से भूमध्य रेखा होकर जाती है और एशिया से 4 देशों के होकर जाती है और अफ्रीका के 6 देशों से होकर जाती है। इस तरह से आप देखेंगे तो कुल 13 देश जिनसे भूमध्य रेखा होकर जाती हैं। दक्षिण अमेरिका से जिनसे ये भूमध्य रेखा होकर जाती है उसका नाम है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इसका एक ट्रिक लोग याद कराते हैं, आप देख लीजिए यदि नहीं देखे हैं तो। एक काला बाज, कैसे? एक काला बाज, ये एक काला बाज दक्षिण अमेरिका से जितने देश से होकर जाती है भूमध्य रेखा, उसका ट्रिक है। क्या है? एक मतलब इक्वाडोर, इक्वाडोर, काला मतलब कोलंबिया और बाज का मतलब ब्राजील। चलिए आपसे पूछे कि दक्षिण अमेरिका के
किन देशों से होकर जाती है, तो आप कहेंगे एक कालाबाज, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील से होकर जाती है दक्षिण अमेरिका से। कौन? भूमध्य रेखा। आइए एशिया को देखते हैं। एशिया से 4 देशों के होकर जाती है। एशिया से 4 देशों के होकर जाती है। इंडोनेशिया, किरिबाती, मालदीव और साटोमा। एशिया के 4 देशों से होकर जाती हैं, जिनका नाम है क्रमशः इंडोनेशिया, किरिबाती, मालदीव और साटोमा। इसको याद लोग कराते हैं कैसे? ध्यान दीजिए भाई, ट्रिक देख लीजिएगा। क्या? इंडो की मौसी। क्या? इंडो की मौसी। ये क्या है? इंडो की मौसी। इंडो मतलब देख ही रहे, इंडोनेशिया। की मतलब किरिबाती, मौ का मतलब है मालदीव से, और सी का मतलब है साटोमा से। सोआटोमा से। सोआटोमा से। इंडो की मौसी का मतलब इंडोनेशिया, किरिबाती, मालदीव और साटोमा। इस तरह से एशिया के 4 देश कौन कौन हो गए? इंडोनेशिया, किरिबाती, मालदीव और साटोमा। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग नोट डाउन करिए। आइए हम अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को देखते हैं। दोस्तों ये अफ्रीकन महाद्वीप से 6 देशों से होकर जाती है। उन देशों का नाम है कौन कौन सा? एक है कांगो, एक है कांगो गणराज्य, एक है केन्या, एक है सोमालिया, युगांडा, गैबन। कांगो, कांगो गणराज्य, केन्या, सोमालिया, युगांडा, गैबन। इसको 3-4 बार आप ध्यान से पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। वर्ल्ड मैप पे देख लेंगे, निशान लगा लेंगे, टिक कर लेंगे, याद हो जाएगा। इस बात की गारंटी है। नहीं याद होता तो आइए याद कराते हैं। इसका ट्रिक है, अफ्रीकन काका को देखकर सारे युवा, या अफ्रीकन काका के सामने युवा गायब। आप अफ्रीका के काका जानते हैं कैसे होते हैं? हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े, काले से। तो अफ्रीकन काका के सामने युवा गायब। अफ्रीकन काका के सामने युवा गायब। क्या है ये? अफ्रीकन से अफ्रीकन महाद्वीप बना। काका से एक क से कांगो, एक क से कांगो, एक क से कांगो गणराज्य, के से केन्या। देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 3 देश पक्का याद हो गए। काका के, कांगो, कांगो गणराज्य और केन्या। अब है सामने। सामने से मतलब क्या है? सोमालिया। सामने से मतलब सोमालिया। और युवा का मतलब युगांडा, और गायब का मतलब गैबन। तो अफ्रीकन काका जो हट्टे कट्टे लंबे छोड़ देते हैं, उनको देख के इंडियन युवा गायब हो जाएंगे, ऐसा हम कह रहे हैं। पता नहीं है, पर याद करने के लिए बोल दिया मैंने। काका के सामने युवा गायब। अफ्रीकन काका के सामने युवा गायब। क से कांगो, क से कांगो गणराज्य, के से केन्या। सामने मतलब सोमालिया, युवा का मतलब युगांडा और गायब का मतलब गैबन। इस तरह से आप 6 अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देश को याद कर सकते हैं। एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं। क्या क्या है? विश्व भूगोल में हमने पढ़ा आज की भूमध्य रेखा क्या है। भूमध्य रेखा को 3 नामों से जानते हैं। भूमध्य रेखा, जीरो अक्षांश, इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा। ठीक है। अब मैंने कहा कि भूमध्य रेखा की लंबाई 40,045 किलोमीटर, 24,901 मील। किलोमीटर में 40,045 और मील में 24,901। इसके बाद मैंने बताया कि इसका 78.7% हिस्सा, 78.7% इसका पार्ट जो भूमध्य रेखा का है वो महासागरों में है। लेकिन जो बचा हुआ 21.3% हिस्सा है वो कहाँ पे है? तो वो हमारा है स्थल पे। ये स्थल पे जो भूमध्य रेखा है ये 3 महाद्वीपों से होकर जाता है। कौन कौन से? दक्षिण अमेरिका, एशिया और कौन सा? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा जिसे तीनों रेखाएं होकर जाती हैं, बताऊंगा आगे। दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से, एशिया के 4 देशों से और अफ्रीका के 6 देशों से ये लाइन होकर जाती है। इस तरह जुड़ेंगे तो 13 देश। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर जाती है। तो हम याद रखेंगे भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर जाती है। इसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 6 देश, एशिया कॉन्टिनेंट के 4 देश और दक्षिण अमेरिका के 3 देश पड़ते हैं। आइए अब इन देशों का नाम याद कैसे करना है, चुटकी बजाते याद हो जाएंगे।
एक कालाबाज इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। यह दक्षिण अमेरिका का काम खत्म। एक कालाबाज इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। आइए अब देखते हैं एशिया पे। एशिया के 4 देश, इंडो की मौसी, इंडोनेशिया, किरिबाती, मालदीव और साओ टोमा। इंडो की मौसी। आइए अफ्रीका महाद्वीप में 6 देश, कौन कौन से? कांगो, गणराज्य, केन्या, सोमालिया, युगांडा, गैबन। नहीं याद हो रहा है? अफ्रीकन काका के सामने युवा गायब। कांगो गणराज्य, केन्या, सोमालिया, युगांडा और गैबन। आई होप सो दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत मजा देगी। इसी के साथ अलविदा कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। कितना मिनट